हेलो एवरीवन। जैसे कि अब हमारा अकाउंट्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं जो समझती हूँ कि अकाउंट्स के लिए अगर किसी को जर्नल एंट्रीज आती है ना, सो वो सब कुछ अच्छे से कर सकता है, क्योंकि जर्नल एंट्री से ही हम सारे अकाउंट्स बना सकते हैं। जो हमारे टी शेप्स के अकाउंट्स हैं और जो हमारे जैसे हमारी बैलेंस शीट्स वगैरह जो भी है, सो एंड सो जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको एक जर्नल एंट्रीज आती हैं आप कुछ भी कर लोगे। और जर्नल एंट्रीज अपने आप में ही पूछी जाती है, और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जर्नल एंट्रीज पूछी जा सकती है। तो मैं एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। और ये हर टॉपिक्स में से जौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मतलब एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी आ सकती है और आपको आनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। एडमिशन ऑफ द पार्टनर जैसा हमारा है, सो इसमें से तो गारंटेड है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटेड है। ठीक है, सो एंट्री नंबर 1 इज़ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द न्यू पार्टनर। एडमिशन में एक न्यू पार्टनर जो भी होता है वो कैपिटल लेकर के आता है, तो कैपिटल लेकर के आएगा तो क्या होगा, बैंक हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश में लेकर के आएगा तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ईजी। ठीक है, एंट्री नंबर 2 हमारा है गुडविल ब्रॉट इन कैश। अगर वो गुडविल भी लेकर के आता है साथ में कैश के, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये वाली एंट्री जो है तब होगी जब गुडविल लेकर के आ रहा है, ये गुडविल रिकॉग्नाइज हो रही है। ठीक है, जब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी टू द कंपेंसेटिंग द ओल्ड पार्टनर्स, तब वो कैसे होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल हमारी अब यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा घुमाने के लिए पूछ सकता है वो, कि गुडविल हमारी जो है वो एसेट नेचर की होती है, तो हमारी यहाँ पे गुडविल जो है वो बढ़ने के टाइम पर क्रेडिट की हो रही है, बिकॉज दिस इज नथिंग एज लाइक कि हमारे यहाँ पे गुडविल बढ़ रही है। यहाँ पे हमारी कंपनसेशन दिया जा रहा है जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, अपनी शेयर कैपिटल को कम करने के लिए या उसको अपने प्रॉफिट शेयर रेशो को रिड्यूस करने के लिए जो कंपनसेशन में दिया जा रहा है मनी, वो यहाँ पे गुडविल है। ठीक है, सो गुडविल अकाउंट जब उनको दिया जाएगा तो कैसे होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब होगी, इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जितना जितना शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू एडमिट द न्यू पार्टनर, उस रेशियो में इनको गुडविल का शेयर मिल जाएगा। ठीक है, रिटायरमेंट वाला अब आ जाता है, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। ये हर साल ही आता है। ठीक है, ये हर साल इसमें कुछ ना कुछ आता ही आता है। ठीक है, सो इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, पेइंग ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। अगर रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल उसको दे रहे हैं तो क्या करेंगे, कैपिटल रिड्यूस हो रही है और कैश बैंक बैलेंस भी रिड्यूस होगा। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होगा डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। समझ आ गया। एंट्री नंबर 2 है गुडविल एडजस्टमेंट अमंग द पार्टनर्स। जो भी गुडविल की एडजस्टमेंट होगी अमंग पार्टनर्स में कैसे होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी मतलब जिस हिसाब से हो रहा है, जिसको मिल रहा है उसका डेबिट हो जाएगा, और जिसको हम जो छोड़ के जा रहा है उसका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में ये एंट्री दिमाग में है ना, आप रियलाइजेशन का क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, ये बस हम क्या होता है, इतना ईजी होता है तब बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज होती हैं, कंसेप्ट हमारे गड़बड़ा जाते हैं उस टाइम पे, कि हमें बेसिक्स पता नहीं होते, एंट्रीज हमें बना नहीं पाते और हम गलती करके आ जाते हैं। और ये फ्री का वो है, मतलब फ्री फंड का चैप्टर है ये वाला। ठीक है, कुछ भी नहीं करना इसमें। ये क्या होता है, क्लोजिंग एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज़। क्लोजिंग एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज़ को कैसे एडजस्ट करेंगे हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे एसेट्स, जो भी हमारे एसेट्स हैं, हम उसको अब रियलाइज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको जो भी बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के उसको क्या कहाँ पे बेच देंगे, क्रेडिट साइड में बेच देंगे। तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट वुड बी डेबिट टू ऑल द एसेट्स अकाउंट। ठीक है, मतलब उल्टा कर देंगे। और लाइबिलिटीज़ का नेचर ही हमारा क्रेडिट नेचर का होता है, बट हम उसको अगर ख़त्म करें तो हम उसे कैसे करेंगे, डेबिट करेंगे। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट जो हो जाएगा और लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो कैसे होगा, देखो जितना भी आपने अपनी एसेट्स को सेल किया है या लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करा है, उसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ तो पैसा बचा होगा या आपका ज़्यादा लग गया होगा। अगर पैसा बच गया है
तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आपका पैसा ज़्यादा चला गया है तो आपका लॉस होगा। अब उसको भी एडजस्टमेंट आपकी किससे होगी, रियलाइजेशन से ही होगी। ठीक है, तो रियलाइजेशन में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिट इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट है तो किस में बटेगा, ऑब्वियसली पार्टनर्स में बटेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा। ठीक है, और लॉस होगा तो क्या होगा, उनकी कैपिटल से डिडक्ट होगा। तो कैपिटल हमारी होगी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, समझ आ गया। इसमें जो हमारी लाइबिलिटीज़ है इसमें कैपिटल अकाउंट इसमें नहीं आता। ठीक है, एंट्री नंबर 3 है हमारा कि एसेट सॉल्ड होगी तो उसकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी। एसेट सॉल्ड होने पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, ईजी है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ पेड ऑफ हो जाएंगी तो हमारा कैसे होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक हमारा कम होगा। ठीक है, आप समझ गए ना, मतलब ये हमारा रिकॉग्निशन ऑफ जो भी हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ थी एट द टाइम ऑफ अ डिसोल्यूशन वो सब आया। उसके बाद जब पेड ऑफ हो गई वो, उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैसे हुई अमंग पार्टनर्स, वो यहाँ पर आ गया। समझ आ गया। और ये सब होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट, मतलब एक तरीके से हमारी जो सेकंड पार्ट बुक है उसमें शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाली। सो इश्यू ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। मतलब मैं आपको बोलूँ ना लॉन्ग पूरे क्वेश्चन में एक इसके चांसेस तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, कि एक उन्होंने फुल फ्लेज एक शेयर्स का आपको दे दें जिसमें आपके सारे कॉल आ जाएँ, सारी आपकी अलॉटमेंट्स एंड सबकी शेयर्स की कॉल्स आ जाएँ। उसके बाद आपको कैसे उसको अलॉटमेंट करवानी है, एप्लीकेशन वगैरह सबके बाद फीचर तक सब कुछ खींच करके ले जाए, ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो एंट्री नंबर 1 इसका है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जब हमें शेयर एप्लीकेशन की मनी रिसीव्ड हुई है तो क्या होगा, पैसा आया है, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन से आया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारे कैपिटल नेचर क्या होगा तो इसलिए हमारा क्रेडिट हो जाएगा वाइल इंक्रीजिंग इट। ठीक है, एंट्री नंबर 2 है हमारा शेयर कैपिटल अलॉटमेंट। जब हम शेयर कैपिटल की अलॉटमेंट कर देंगे तो हमारा शेयर एप्लीकेशन जो है डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट की मनी ड्यू करवानी है हमें, तब हम क्या करते हैं, तब भी हमारा ये होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर हमें प्रीमियम चाहिए तो हम उसमें आएगा टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आप जो प्रीमियम लेते हो आप उसकी एडजस्टमेंट शेयर कैपिटल के साथ नहीं करते हो, दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम शेयर कैपिटल अमाउंट। ठीक है, कभी भी कंपनी अपने शेयर कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज़ नहीं कर सकती है, तो इसलिए प्रीमियम हमेशा अलग से होता है। एंट्री नंबर 4 है हमारा फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स कब होता है, जब कंपनी जो है जब भी मतलब शेयर होल्डर्स पैसे नहीं दे पाते हैं, जो भी उसकी कॉल्ड जो भी ड्यू कॉल्स थी उस पर पैसे नहीं दे पाते हैं, तो कंपनी के पास राइट होता है कि वो उसको फॉरफीट कर ले, मतलब उसके पैसे जो है अपने पास रख ले। ठीक है, और उसको शेयर आगे इशू भी ना करे, तो वो फॉरफीट, और उसको बाद में वो किसी और को शेयर इशू कर सकती है, री इशू कर सकती है। ठीक है, सो फॉरफीचर शेयर्स में एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट वुड बी डेबिट, क्योंकि आप वहाँ से तो आपको निकालना पड़ेगा, टू शेयर फीचर फॉरफीचर अकाउंट जहाँ पे आप अपना पैसा रख लोगे, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, जो कि जिसमें पैसे उसने नहीं दे पाए, जहाँ पे वो फेल हो गया, वो आपका आ जाएगा टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। समझ आ गया। एंट्री नंबर 5 हमारा है री इशू ऑफ द फॉरफीटेड शेयर्स। जब वो फॉरफीटेड शेयर्स को री इशू करता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक में एक तो पैसे आएगा, सो बैंक अकाउंट विल डेबिटेड, और शेयर ऑफ द फॉरफीचर अकाउंट, जितना पैसा पहले शेयर होल्डर्स से आ गया था वो वाला भी डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कि जिससे शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा फिर से इंक्रीज हो जाएगा, तो वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। इश्यू ऑफ द डिबेंचर्स में क्या होगा, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। जब हमारे डिबेंचर्स जो हैं वो प्रीमियम में इशू होंगे तो क्या होगा, पैसा आया है, बैंक अकाउंट भी डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि हमारी ये लायबिलिटी है। ठीक है, और प्रीमियम पे हुआ है तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में होगा तो कैसे होगा, बैंक अकाउंट विल बी डेबिट, डिस्काउंट जो है ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा, और हमें पता है कि नॉमिनल अकाउंट अगर हमारा आता है, लॉसेस वगैरह आते हैं तो वो हमारे डेबिट हो जाते हैं, है ना। तो ये हमारे काइंड ऑफ लॉस के केस में है, क्योंकि हमारा नुकसान है डिस्काउंट देना। डिस्काउंट ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स जो है हमारा डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, एंट्री नंबर 3 है हमारी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारा होगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ठीक है, मतलब हमें जब उसको वापसी पैसे देने होंगे तो हमारा बैंक रिड्यूस हो जाएगा और हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो लायबिलिटी डिक्रीज़ होने पे वो डेबिट हो जाती है और हमारी एसेट डिक्रीज़ होने पे वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। तो वो एंट्री बन गई। ठीक है, उसके बाद हम अपना जो थर्ड बुक है हमारी, उसके हिसाब से हम एंट्रीज देख लेते हैं। एडजस्टमेंट्स इन द फाइनल अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स एसेट्स। ये तो सब किसी को पता है कि डेप्रिसिएशन जो है हमारा डेबिट होगा। ठीक है, और एसेट हमारी उससे रिड्यूस होगी तो सो टू एसेट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, कि मतलब हमारा जो रेगुलर खर्चा है दैट विल बी डेबिट, और हमारी जो अक्रूवल है हमने जो उसकी लायबिलिटी अपनी लीव कर दी तो वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये हमारा एक तरीके से एसेट होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है एसेट है तो उसे बढ़ाना है तो हम डेबिट कर देंगे टू द एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, एंट्री नंबर 4 है हमारा प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। डाउटफुल डेट्स की हमें क्रिएशन अगर हमें करनी है तो हम क्या करेंगे, पीएनएल से बनता है हमारा, ये हमें पता है ये। सो पीएनएल अकाउंट विल बी डेबिट टू प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, सो मैंने एक तरीके से सारी एंट्रीज इसमें कवर कर ली हैं, जिससे आपको पेपर के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। और जो से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उसको भी साथ में लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और इसकी तैयारी करते रहिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।